एक समय बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस, फिर अचानक ग्लैमर छोड़कर साध्वी बनने का फैसला और अब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा। ममता कुलकर्णी की कहानी हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है, लेकिन क्या ममता ने अपनी मर्जी से संन्यास लिया था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? क्या सच में 10 करोड़ में महामंडलेश्वर की पदवी खरीदी गई या फिर किसी की बड़ी साजिश का हिस्सा है? एक वक्त था जब वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी, लेकिन फिर अचानक वो पर्दे से गायब हो गई। उनकी लाइफ किसी मिस्ट्री से कम नहीं रही। पहले उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा, फिर अध्यात्म की राह पकड़ ली और अब एक और विवाद, महामंडलेश्वर का पद छोड़ने का। आखिर ये सब हुआ कैसे? ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी एक रहस्य की तरह सामने आई है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार में समझते हैं। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1991 में तमिल फिल्म ननबर्गल से अपने करियर की शुरुआत की। हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू मेरा दिल तेरे ले से हुआ था, लेकिन असली पहचान उन्हें 1993 में फिल्म आशिक आवारा से मिली, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद करण अर्जुन, क्रांतिवीर, बाजी और वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। 2002 में आई कभी तुम कभी हम उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। ममता कुलकर्णी पहली बार विवादों में तब आई जब 1993 में उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया। उस वक्त ये फोटोशूट काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। फिर उनका नाम डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ जुड़ा जब चाइना गेट फिल्म के दौरान दोनों के बीच अनबन हो गई थी। बाद में अंडरवर्ल्ड से प्रेशर के चलते उन्हें फिल्म में बनाए रखना पड़ा। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब उनका नाम विक्की गोस्वामी से जुड़ा। विक्की गोस्वामी जो दुबई में रहने वाला एक कुख्यात ड्रग माफिया था, उसके साथ ममता के अफेयर की खबरें उड़ने लगी। कहा गया कि दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन ममता ने हमेशा इस बात से इनकार किया। उनका कहना था कि उनका पहला प्यार ईश्वर है और उन्होंने किसी से शादी नहीं की है। 2013 में ममता ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योजनी लॉन्च की और बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म दुनिया छोड़कर आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया है। उन्होंने खुद को साध्वी घोषित कर दिया। 25 सालों तक उन्होंने तपस्या की और फिर किन्नर अखाड़े से जुड़ गए। 24 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक कराया। उन्हें नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी दिया गया। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर कई संतों ने विरोध जताया। योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने सवाल उठाए। आरोप लगाया कि ममता ने 10 करोड़ देकर उस पद को हासिल किया है। कुछ महामंडलेश्वर बन गए, किसी के नाम के भी आगे बाबा जोड़ देना, किसी भी प्रकार के ओछी हरकतों को, रील्स को कुंभ के नाम पर लोगों तक पहुंचाना एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता। उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ममता का कहना था कि उनसे 2 लाख मांगे गए थे, जो उन्होंने महामंडलेश्वर जय अंबागिरी के हाथों से दिए। आखिरकार विवाद बढ़ता गया और ममता को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि वह अब भी साध्वी हैं और हमेशा साध्वी रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये पद कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक था, इसलिए वह खुद को इससे अलग कर रही हैं और अब आध्यात्मिकता की राह पर भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं।
आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। और मेरे काफ़ी चीज़ों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है कि मैं ये क्यों करती हूँ, वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी है, भगवान है। उस कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं, और मेरे सामने सब आए सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु है, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। क्या सच में उन्होंने आध्यात्मिकता को चुना था या फिर उनके अतीत की छाया थी? क्या उन्हें जानबूझकर इस विवाद में फंसाया गया या फिर संत समाज में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने की ये एक साजिश थी? इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।